ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण और उसका निवारण। क्योंकि अब नया साल चालू हुआ है। इस नए साल में अपनी स्थिति को क्या करना है? मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है संगम युग के अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। जिनकी स्थिति अच्छी है संगम युग का आनंद ले सकेंगे। स्थिति जिसकी शक्तिशाली है वो स्वयं भी निर्विघ्न रहेंगे, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाएंगे। उनके चेहरे में खुशी होगी। वो बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। कौन? जिनकी स्थिति अच्छी है। जो खुद ही रो रहा है, क्या करूं, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो दूसरे की आंखों को कैसे आंसू पोंछ सकता है? इसलिए स्थिति। लेकिन हर चाहता है कि मेरी स्थिति अच्छी बने, हर एक चाहता है। लेकिन क्यों बिगड़ती स्थिति? वो स्थिति बिगड़ने के मुख्य 4-5 कारण है। पहला कारण है देह का भान। जब चलते चलते हम देह भान में आते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाते हैं। इसलिए अगर स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, ये आत्मा का पाठ पक्का करो। अभी भी बाबा की मुरली में कितनी बच्चे, तुम आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, आत्मा, आत्मा का पाठ पक्का करो। ये बाबा रोज के मुरली में ये बातें क्यों रिपीट कराता है? क्योंकि देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती। माया क्या करते? देह भान में लाते हैं। देह भान में आने से विकारों की जागृत होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, और जो विकारों के वश हो जाता है वो स्थिति बिगड़ गई। इसलिए मुझे अगर मायाजीत बनना है, विकारों से बचना है, उसका कवच है आत्मिक स्थिति। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे स्थिति मजबूत रहेगी, शक्तिशाली बनेगी। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। काम बाद में आता है, क्रोध बाद में आता है, बाकी सारे विकार बाद में आते हैं, पहले आता है देह भान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा समझो, बाकी विकारों की सोचो नहीं, वो अपने आप भाग जाएंगे। विकारों का सरदार मुख्य है देहभान। इसलिए ये आत्मा का पाठ हमें बार बार पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, इस आत्मा को देख रहे मैं आत्मा हूं। वैसे तो 18 जनवरी का समय चल रहा है, ब्रह्मा बाबा की स्मृति हमें इस महीने में आती है। तो ये 18 जनवरी हमें क्या याद दिलाते हैं? जो बाबा ने किया वो करना। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। आखिर परमात्मा को आना पड़ा। आज कितनी भक्ति की सामग्री। भक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य है सुखी बनना। सुख के लिए तो करते हैं सभी भक्ति, लेकिन जितनी भक्ति करते हैं वो लोग क्या हो गए? दुखी होते गए। अगर सुखी बनना है, जब तक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तब तक सुखी। लोग आध्यात्मिकता किसको कहते हैं? भक्ति को ही क्या बोलते हैं?
भक्ति अलग है, आध्यात्मिकता अलग है। आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, संसार चक्र को जानना, 84 जन्म को जानना, ये है आध्यात्मिकता। उस भक्ति में तो ये बातें जानते ही नहीं हम। इसलिए बाबा ने जो किया वो करना। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ये आत्मा का पाठ पक्का किया। दादियों ने आत्मा का पाठ पक्का किया। जिसे बिल्डिंग बनाया जाता है उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। जिन्होंने फाउंडेशन डालने में कंजूसी की, पैसा बचाने के चक्कर में ढीला डाला, भूकंप आएगा, तूफान आएगा, गिर जाएगी बिल्डिंग। इसी तरह जिन्होंने ज्ञान में आकर के आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, सेवा में लग गए, औरों को सुनाने, जब माया का आंधी तूफान आएगा गिर जाएंगे। इसलिए 84 जन्म का फाउंडेशन मजबूत बनाना है, ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। जब राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है और उसके कान में बोलता है कि ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। इसी तरह हमें क्या करना है, ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। आत्म अभिमानी बनने से, जैसे जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वहां काम क्रोध आते हैं। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अशरीरी बनो। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे बाबा अपने आप खींचे हुए आपके पास आएगा। बाबा को अपने तरफ खींचने का तरीका है आत्मा के स्वरूप में रहो। जैसे एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है। लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, कपड़े के अंदर लपेट करके डाला। बाबा एक चुंबक है। बाबा के सामने अगर देह बांध के कपड़े के अंदर बैठेंगे, लपेट करके बैठेंगे तो कैसा बाबा खींचेगा? इसलिए आत्मा समझ करके बैठना। जिस घर में लाइट नहीं होती वहां भूत रहता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है, भूत बंगला। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, सारे भूत और सब का शरीर भूत बंगला बन जाता है। इसलिए अवस्था को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, यह आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, अशरीरी बनेंगे, उतना मायाजीत बन सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है उसका योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे उसका योग लगा रहेगा, कर्म योगी बन सकेगा। उसके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। सीता के सामने जब रावण आता है तो क्या करते, तिल्ली जला करके रखती है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, यह आत्मा की तिल्ली जला करके रखनी है। इससे अवस्था पावरफुल रहेगी, शक्तिशाली बनेगी। आत्मा के स्वरूप में टिकने के लिए पवित्रता की धारणा, सोमानों के अभ्यास, विधि पूर्वक योग लगाना, अमृत वाला अच्छी करना, जिसकी धारणाएं आत्मिक स्थिति अपने आप बनेगी। हमें अपना शरीर भी आकर्षित ना करें, ना किसी दूसरे का शरीर आकर्षित करें। शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते उसको डाल दिया, कुछ हड्डी मांस डाल दिया डब्बे के अंदर, खांसी करने पर जो कप निकलता वो डाल दिया और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको कहीं छोड़ना नहीं है, दिल में लगा कर रखना, बीच बीच में प्यार भी करना, डब्बे से चुंबन लेना, लेंगे कहेंगे नहीं नहीं अंदर क्या है हमको पता है। तो शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, जैसे वो पीली जैसी, सोने जैसी, लेकिन डब्बे में क्या भरा हुआ है शरीर में, वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते नहीं मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छी,
मेरा किसी से प्यार है, उस शरीर से प्यार नहीं, उसकी आत्मा से प्यार है। आज मेरी वैल्यू है, कब है मेरी वैल्यू है? आत्मा हूं इसीलिए वैल्यू है। अगर कितना भी व्यक्ति सुंदर है, आत्मा चली गई, कहेंगे उसको रवाना करो। इसलिए किसी को भी देखना ही, आप किसको मिलने के लिए आते हैं? शरीर को मिलने के लिए थोड़ी आते हैं। अब समझो कोई व्यक्ति आता है और आकर के शरीर को घर के दीवारों को देखेगा, मालिक को बातें नहीं करेगा, वो कहेगा भाई किससे मिलना आपको। इसी तरह हम क्या करते हैं, जब भी कहीं जाते हैं, किसको जो बैठा है, जिसको मालिक जो बैठा है उसको तो देखते ही नहीं, उसके शरीर को देखते हैं। इसलिए यह आत्मा का पाठ हमें पक्का करना है। सतयुग में सब सुखी क्यों हैं? क्योंकि आत्मा को देखते, आत्मा के स्वरूप में। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करने से ही हमारा सतयुग का पद ऊंचा होगा। वर्तमान समय में भी हमारे अवस्था अच्छी रहेगी। हमारे दो लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। और सत्युग का लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य तो उसको मिल ही जाएगा। इसलिए हमें आत्मा का पाठ पक्का करना। दूसरी बात है, अवस्था बिगड़ती क्यों? अवस्था बिगड़ने का कारण है जब किसी के दोष देखते हैं, परचिंतन करते हैं, अवगुण देखते हैं, अवस्था हमारी बिगड़ गई। इसलिए अगर अवस्था अच्छी बनाना है, किसी के भी दोष ना देखो, ना किसी का परिचिंतन करो। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, अब कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। प्रैक्टिकल बात है। भगवान से प्यार करने के लिए भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो, ना किसी का परिचिंतन करो। कई कहते हम करते नहीं, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करे, क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी भी जाना, और क्या हुआ? कोई कचरा डालने के लिए आता है आपके घर में, तो आप क्या कहेंगे? आपका बहुत धन्यवाद, बड़ा मजा आएगा, रोज आया करो। और यहाँ नहीं डालो, अंदर जालो, जहाँ पूजा होती है वहाँ डालो, ऐसे बोलेंगे। कचरा डालने वाले तो भगाएंगे उसको, और यहाँ कोई कचरा डालता है तो उसको चाय पानी पिलाएंगे। इसलिए ये व्यर्थ बातें स्थिति को बिगाड़ती हैं। इसलिए कभी बाबा कई बार मुरली में धारणा बोलते थे, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे परिचिंतन नहीं करो। क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि परिचिंतन करने से हमारी अवस्था क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। इसलिए अगर मुझे अवस्था बनानी है, इस नए वर्ष में संकल्प लो, मैं कभी भी परिचिंतन नहीं करूंगा, परचिंतन से बच करके रहूंगा। ये परचिंतन हमारी स्थिति को बिगाड़ता है। आज जिसके दोस्त देख रहे, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपी है ना। एक होता है कोयले का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे का व्यापारी। कोयले का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ियों में रहता है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे वाला कहाँ रहता है? अच्छा महल में रहता है, पोष रहता है। इसी तरह जो परिचिंतन करता है, खुद तो समय बर्बाद कर रहा है, दूसरा का भी समय बर्बाद कर। और हीरे कोई अलग खाने में नहीं होती, हीरे कोयले के खाने में क्या होता है? यह है ना, यहाँ तो आसपास में कोयले की खानी बहुत है, लेकिन कोयले के खाने के अंदर क्या होते हैं? हीरे भी होते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर दुर्गुण देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो है। आज बाबा ने हमारे क्या देखा? गुण देखा। हमारे अंदर 99 अवगुण थे, अवगुणों को नहीं देखा, गुण को देखा और संगठन बनाया।
अवगुण देखने से संगठन टूट जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए गुणों को देखना, ये परचिंतन से बचना। जो परचिंतन करता है उसके बुद्धि को ताला लग जाता है, उसको ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको ताला कर बंद कर देगी, क्योंकि पॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम भी परचिंतन करेंगे, वायुमंडल खराब करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा ये झारखंड से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो उसके बुद्धि का ताला बंद। मुश्किल से ताला खोला हुआ है बाबा ने। इसलिए इस 2025 में ये पक्का करो, मुझे परचिंतन नहीं करना। अगर कोई सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुना। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला दिल्ली में। मैंने देखता था दादी के पास कोई भी अगर समझे कोई बहन आकर के किसी बहनों की इधर उधर की कोई विरत सुनाती थी, दादी कभी भी हाथ से अच्छे सिर नहीं हिलाती थी। दादी हाँ भी नहीं ना भी नहीं, ऊपर चली जाती थी। वो सुनाने वाली देखती, दादी तो हूँ भी नहीं बोल रहे, वो चली जाती थी। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, बस शुरू हो जाता है। सुनाने वाला सुना करके पाप जमा कर रहे हैं, सुनने वाला हाँ करके उसको सहयोग दे रहे। इसलिए परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। परचिंतन करने वालों के दिमाग में शाम को पूछे कि आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छे थे, वरदान बताओ, वो भी अच्छा था, क्या था, अच्छा था। 4 पेज की मुरली दिमाग से खिसक गई, क्योंकि ज्ञान उसके दिमाग में बैठता जो हंस है। सरस्वती कहाँ बैठी है, हंस के ऊपर, कौवे के ऊपर थोड़ी बैठे। कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। कोई बहन या भाई सामने नहीं है, 2-4 जन मिलकर उसकी बुराई करे, वो ऐसी है, ये है, वो है। अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसलिए हंस बनो। हंस अर्थात सबकी अच्छाई देखना, किसी के भी दोष ना देखना। इसलिए परचिंतन से बचना। जो परचिंतन करता है स्थिति बिगड़ती है। परचिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा। बाबा कहते हैं, कभी मुरली में आता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां किसी के दोष देखे, इसलिए चला गया। तो घाटा किसका हुआ? हाँ, और अच्छा गए तो गए, कोई बात नहीं, बाहर जाकर के डिसर्विस कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, कई लोग अभी यहां से देख गए, चुपचाप ही नहीं बैठे, डिसर्विस आए थे, हरि भजन करने के लिए उठने लगे, वो कहां ये करेंगे। इस यज्ञ का कुछ भी नहीं बिगड़ता, ये तो बेहद का यज्ञ है। तुम चले जाओगे, यहां 10 आएगी। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अगर अंत तक इस ज्ञान मार्ग में रहना है, मैं खुद भी 40 साल से देख रहा हूं, कई भाई बहने इतनी सेवा करते थे, इतने अच्छे थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? यहां किसी के दोष देखे। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कहते हैं, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शीशे चला गया। अचानक उसको याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाता है और गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। तो उसको लगता है, गुरुजी के अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। सत्संग में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये कुर्सी तो कई दिनों से खाली है, ये तो सबसे पहले आने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, उसको क्या हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए।
और पूछा कि क्या जी आजकल आप आते नहीं? नहीं जी गुरुजी, आजकल ठंडी का मौसम है, आजकल बच्चों की परीक्षाएं, थोड़ा सा खेती का काम है, मेरी तबीयत ऊपर नीचे है। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए, नहीं जी गुरुजी नहीं, को जरूर कुछ बात है। कहते हैं गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं इसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, अपनी पूरी काली, अपनी काली देकर के शेरा माई सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके साधना करके इतनी बची है, अभी भी मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके यहाँ नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितनी भूल कर रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते 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 हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ज़्यादा आगे करते, फलानी बहन ऐसे है, मधुबन में ऐसा होता है, उस सेंटर में कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। जो पहले यज्ञ के लिए भावना थी, जो स्नेह प्यार था, वो खत्म हो गया। याद रखना, जो किसी के दोष देखता है सबसे पहले उसकी भावनाएं बिगड़ जाती हैं। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी सेंटर के प्रति भावना, मधुबन के प्रति भावना, बहनों के प्रति भावना, उतना आपका योग पावरफुल। जो आपकी भावना खराब करता है वो आपका दुश्मन है। इसलिए पर चिंतन से बचे रहो। पर चिंतन करना अर्थात स्वयं का गला काटना। बाबा कहते हैं हमें तो माया का गला काटना है। इसलिए ये इस 2025 के लिए पक्की धारणा करो, मुझे किसी के दोष नहीं देखने। ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी को देखने का नहीं है, ये समय अपने आप को बदलने का है। पता नहीं कल रात को जिंदे होंगे नहीं होंगे, इस दुनिया की ऐसी हालत है। आज मुझे परमात्मा ने जिंदा रखा किसी लिए, अपने विकर्मों को खत्म करने के लिए, पुण्य जमा करने के लिए। अगर दूसरों को देखते रहेंगे, परमात्मा याद दिलाएगा मैंने तुमको जिंदा रखा, तुमने इसको कैसे यूज किया। इसलिए पर चिंतन से बचना, किसी के भी दोष ना देखना। तीसरी धारणा है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तब हमारी स्थिति बिगड़ती है। तो आप लोग चिरकुंडा वाले हैं, कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? हर एक का अलग अलग है। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार अब कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? 2-4 जन बताओ, पता चलेगा। जहां तक कोशिश होता है वहां तक करते हैं। नहीं कोशिश नहीं, आपको जो नियम तो पता है ना, भाई अमृत वाला उठना है, मुरली सुनने है, शुद्ध भोजन खाना है, पवित्रता का पालन करना है। उस अनुसार आपका खुद का कितना परसेंटेज आप मार्क दे सकते हैं, अपने आप को कितना दे सकते हैं? 80, 90, 100, 70। एक माता ने कहा 70। और बताओ, हर एक का अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। 80 और बताओ, बोलो अपने आप को मार्क दो। समझो आप संगम में पूरा हो गया, तो हम जब से ज्ञान में है, आप अपने आप को कितना नियमों प्रमाण चलते हैं, कितना मार्क दे सकते हैं? 90। हाँ अच्छा, और पीछे 85। आजकल हम नियम किसको समझते हैं? अमृत वाला उठना, मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्र, हर नियमों के 10 मार्क है। अमृत वाला किया आपको कितने मार्क मिलते हैं? 10। सारा दिन 100 मार्क का पेपर होता है। उसके बाद मुरली सुनी 10 मार्क मिले, भोजन शुद्ध खाया 10 मार्क मिले, पवित्रता की केवल 20 मार्क है। वो भी कैसे? मनसा वाचा की पवित्रता और स्थूल पवित्रता, ट्रैफिक कंट्रोल, योग। अब समझो आपने मुरली सुनी तो आप कितना मार्क देंगे अपने को? 10। लेकिन उसके अंदर भी डिवाइडेशन है। मुरली के पहले योग नहीं किया, 5 मार्क गए। उसके बाद मुरली सुनी,
धारण नहीं की, धारण नहीं की, ऐसे सुन के चले गए, मुरली प्रमाण चले नहीं, 4 मार्क गए। मुरली सुनने का केवल 1 मार्क है। कितना है? मुरली सुनने का केवल 1 ही मार्क है। सुनने के बाद धारण किया, उसकी 4 मार्क, 5 हो गए। और मुरली के पहले योग किया, फिर 5 मार्क, तब 10 मार्क मिले। अमृत वाला किया, उठ करके बैठे, लेकिन झुटका लगा दिया, योग किया, आधे मार्क चले गए। अच्छा, झुटका भी नहीं लगाया था, बैठे थे, आंखें खुली थी, लेकिन परमधाम को, बाबा को देखा नहीं, इधर उधर बुद्धि भटकी थी, तो भी आपके 2.5 मार्क गए। केवल आपको उठे थे, इसके 2-3 मार्क मिल गए। भोजन बाहर का नहीं खाया, अपने घर का बना हुआ खाया, बातें करते खाया, पर चिंतन करके खाया, आधे मार्क गए। इतनी गहराई है ज्ञान की, इसलिए इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे एक शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली, तो पढ़ने वाला हिंदी वाला कहेंगे रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। इसी तरह मैंने अमृत वाला का कर्म किया, लेकिन विधि पूर्वक नहीं किया, मार्ग गए। लेकिन हम ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन क्यों करते? ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? उसका कारण है लोक लाज, या फिर भी लोक लाज कम है। मैं जब राजस्थान में जाता हूं सेंटर पर, तो कई बार जब माता एक क्लास में आते, घूंघट लेकर के बैठे, वहां ऐसी प्रथा है। याद रखना, लोक लाज नहीं करना। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सब की करो मन की नहीं, श्रीमत की। फटाफट मन की बताते, ये तो दुनिया का कहावत है, सुनो सब की करो अपने मन की। ब्रह्मा कुमारी का नहीं, सुनो सबकी करो श्रीमत की। जो श्रीमत क्या कहते हैं, आप यहां आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कहाँ ओम शांति भी जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, पवित्रता का पालन करते हैं, फैशन नहीं करते हैं, ये सफेद ड्रेस पहनते हैं, ये क्या है? इसीलिए दुनिया में ठीक है, कल से आना बंद करो, और क्या करो, एक पैंट पहनो, फैशन करो, और एक सिगरेट ले लो, बाल खुला करके गले में घूमो, क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार करके आया? कुछ पूजा पाठ करो, नया साल चल रहे हैं, हाँ ये करो। अब वो करे थे तब भी बोल रहे थे, ये करे थे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो श्रीमत की। श्रीमत क्या कहता है वो करो। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करना है। जो श्रीमत का पालन करता है, श्रीमत की रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? जो श्रीमत की रक्षा करता है, उसी की रक्षा बाबा करता है। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है, उसकी रक्षा बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे, दूसरे पक्के। तो आप कौन सी लिस्ट में आते हैं? पक्के। पक्के किसको कहेंगे? जो अमृत वाला डेली करता है, अपने यूनिफॉर्म में आता है, शुद्ध भोजन खाता है, वो है पक्का। और पक्का जाता है सतयुग में, कच्चा जाता है त्रेतायुग में। इसलिए पक्के बच्चे बनो। जो पक्का है हजारों से भी भारी है। इसलिए हमें ईश्वरीय नियमों का। आज सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि उसने क्या किया? रेखा का उल्लंघन किया, उस श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु है, अगर हम इसको भिक्षा नहीं देंगे नाराज हो जाएगा। अगर इनको ये नहीं करेंगे, श्रीमत में क्या मिलाया, और इसीलिए बाहर आई, और बाहर आई रावण उठा कर लेके गया। इसी तरह कभी कभी हम श्रीमत में मनमत मिलाते। कैसे? अरे अगर इनका खाना नहीं खाएंगे, 10 साल के बाद इनके पास आए, नाराज हो जाएंगे, हमारे से बात नहीं करेंगे। इनको बाबा कहते हैं किसी को दुखी नहीं बनाओ, तो हम श्रीमत में क्या मिला रहे? इसलिए श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना है, श्रीमत के अंदर रहो। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसकी अवस्था पावरफुल है। जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलता उसका योग भी नहीं लगता। समझो कोई माँ है, माँ क्या करते, रोज सवेरे बच्चों को कहते हैं देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है,
और शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखते हैं, मैंने उसको कहा किया नहीं करके, बोले तुम चिल्लाते मैं यहाँ हूँ। अच्छा जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा दे, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो गया। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा करके आता तो मम्मी उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा बच्चे आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना मेरा, हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं। जैसे बच्चे शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी आकर के बाबा बाबा कहते हैं। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम से देखता है, मैंने जो उसको कहा करके आया नहीं करे तुम चिल्लाते मैं यहाँ। फिर कहते हैं योग में बाबा का प्यार मिलता ही नहीं। अगर योग में प्यार नहीं मिल रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। इसीलिए जो बाबा ने कहा मम्मा मम्मा क्यों बनी, बाबा ने कहा मम्मा ने किया। इसलिए इस वर्ष में हमें श्रीमत के ऊपर अटेंशन देना है, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसकी अवस्था शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है। कभी कभी हम श्रीमत को क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं, श्रीमत को यथार्थ समझते नहीं। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, कोई पत्नी पति को कहते हैं भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी सुनेगी तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर के आप ज्ञान सुनाओ, आप ज्ञान में चलो ना, परमात्मा है, सतयुग आने वाला है। वो कहे कि हमको टाइम का है, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन के आपकी 2 बातें सुनी थी, चलो भाई जी। तब से उन्होंने बुद्धि में डाला अगर इनके ज्ञान में चलेंगे हमारे भी पति को भाई जी बनाना पड़ेगा, इसलिए नहीं आएंगे। बाबा का भाव ये नहीं कि आप अपने पति को भाई जी बोलो, सास को बहन जी बोलो, बच्चे को भाई जी बोलो। कहीं ऐसे में माता बोलते भाई जी, बच्चे को भी बोलेगी भाई जी, नहीं, इससे डिसर्विस होते। बाबा का भाव है, उसके पीछे जो भाई और बहन की जो दृष्टि उड़ती वो बनाओ, कहने में जो भी बोलो। कई बार बाबा कहते बच्चे देह से इस संबंधी को भूल जाओ, तो कई क्या करते हैं अपने रिश्तेदार के वहां जाते ही नहीं। हम कहते हम श्रीमत प्रमाण चलते, बाबा कहते नहीं भूल जाओ, जाना ही नहीं, हम कभी गए ही नहीं। अगर कभी जाएंगे ज्ञान सुनाएंगे, हमारे ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम का है, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको सब कुछ छोड़ा है, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते बुद्धि से भूल जाओ। जैसे आज की बाबा की मुरली थी ना, शरीर की संभाल करो। कई बार कई भाई बहन क्या कहते हैं, कभी बाबा का मुरली में महावा क्या आता है, बच्चे शरीर को भूल जाओ, ये विनाश है। तो कई बुखार आ गया, कुछ भी हो गया, ये तो विनाश है ना, इसको ज्यादा क्या, इतना बुखार हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम आ जाएंगी, फिर कहेंगे बाबा मदद ही नहीं करता। भले विनाशी है उतना वैल्यूबल भी है। ट्रस्टी बन करके, जैसे कोई मंदिर में ट्रस्टी रहता है, वो घंटी उठा कर लेके जाता है, सामान लेके जाओ, कहता है मैं तो ट्रस्टी हूं, मेरा कुछ है ही नहीं। भले ट्रस्टी है, संभालने के लिए दिया है, इसकी रोज संभाल करो। बाबा को दिया हुआ है, अगर मैंने उसे कान से परिचिंतन किया, उसका दुरुपयोग किया, मुख से गलत बोला, दुरुपयोग किया, इसका दुरुपयोग नहीं करना है, मुझे बाबा ने संभालने के लिए दिया है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, जो श्रीमत प्रमाण चलता है शक्तिशाली है। इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं करना। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में जाता है और समोसा मंगाता है। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला भरते आलू का और तलते, इसको सिंगाड़ा भी बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर के फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर बोला तो मैदा पसंद नहीं करता, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का नहीं करके अंदर का खाना। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति की बातों को लोगों ने उल्टा किया। कहते बलि चढ़ाओ भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? मई की। लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी की बलि चढ़ाई। उपवास करो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। उप मतलब नजदीक, वास बना रहना, परमात्मा के पास रहना है उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते बलि चढ़ाओ, घर का त्याग करो। कौन सा घर? शरीर को भूलो। कहाँ कुछ
जैसे दिवाली में क्या करते हैं हम लोग, दिया जलाते हैं और क्या करते हैं, सफाई करते हैं। किसी लिए करते हैं, लक्ष्मी आने के लिए। तो दिया जलाएंगे, लाइटिंग करेंगे तो लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फिर पटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। अगर सचमुच दिवाली के समय लक्ष्मी आना है तो क्या करना चाहिए? पूरा शहर की लाइट बंद करके, पूरी लाइट बंद करके सब अपना दरवाजा खोल करके बाहर बैठ जाए। और उसी समय क्या होती है, अमावस्या होती है। दिवाली में अमावस्या पूर्वजों ने इसीलिए रखा है, अंधेरे में उल्लू को दिखाई पड़ेगा, हर घर में लक्ष्मी को लेके जाएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, आजकल लाइटिंग लगाना शुरू किया। और उस समय गवर्नमेंट लाइट भी बंद नहीं करता, 8 दिन बिल्कुल फुल लाइट रहती है। और फिर पटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके। तो वास्तव में कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। सफाई कौन सी करो? ईर्ष्या, गणना, मन की सफाई करो। कहाँ कुछ किया कुछ। इसलिए कई बार हम बाबा की बच्चे भी क्या करते हैं, अर्थ का क्या करते हैं, अनर्थ करते हैं। इसलिए श्रीमत का पालन करना। 3 बातें बताई। चौथी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? जब हम योग को विधि से नहीं करते स्थिति बिगड़ जाते। अब समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते समय रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि वाह कितनी अच्छी सब्जी है, आज शाम को दोपहर को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचे कि जाकर योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तोला ही नहीं, अब सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो हो गए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको शायद बंद किया या ऐसे ही चल रहे हैं, बंद किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाए, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो कुछ और बना देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट की योग का टाइम, शरीर बैठा है, मन बुद्धि भटक रहे। जिसने योग अच्छा किया नहीं उसकी स्थिति सारा दिन बिगड़ जाती। इसलिए योग विधि पूर्वक करो और उसमें से भी 3 चीजें अंडरलाइन करो। अगर स्थिति को पावरफुल बनाना है, अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। तीसरा, रोज की मुरली सेंटर पर सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है उसकी अवस्था पावरफुल है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं चला आपका घर का कोई वीडियो बनाया है आप अमृत वेला करते समय, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, या आपका सवेरे का अमृत वेला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। तो ऐसा योग करेंगे तो अवस्था कैसी बनेगी? फिर कई कहते अमृत वाला भी करते, सब कुछ करते, पता नहीं मेरी अच्छी स्थिति नहीं। अमृत वाला अलर्ट होकर के बैठो। अब समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसलिए 10 काम छोड़ के आपके घर में आया, लेकिन आने से पहले खिड़की कुंडी लगा करके, दरवाजे की कुंडी लगा करके दरवाजे खिड़की बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजा बंद किया। वो चला जाएगा, फिर फोन करोगे क्या बात आप आए नहीं? कहीं मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, दरवाजा नहीं खोला इसलिए चला गया। नहीं नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर दोबारा फोन करो, अब कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब उसको तो ऊपर से बुलाया, दरवाजे खिड़की बंद, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे कि फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग में कैसे बैठते हैं, अमृत वेला उठेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी भी बीच में देखेंगे, कितना कब तक देखना है? अच्छा और 15 मिनट देखना है। फिर
अच्छा और 5 मिनट। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा इनको कहीं जाना है। इसलिए अमृत वेला बाबा से बातें करो। क्या बातें करो? बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, बाबा कितना मुझे प्राप्ति करा रहे। जितना बाबा के उपकारों को याद करेंगे, प्राप्तियों को याद करेंगे, योग अच्छा लगेगा। इसलिए योग ठीक ना होने से, अमृत वेला ठीक ना होने से अवस्था बिगड़ते, क्योंकि जो अमृत वेला अच्छी करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पार जाकर के कोई झुटका लगा दे, हड्डी गुडी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए कहते परमधाम में नहीं जाते। एक कुमार ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। मैंने कहा अलार्म लगाई करो। कहता लगाता हूँ अलार्म, 5 अलार्म लगाता हूँ, सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में ही जाता हूँ और अलार्म तो मेरे बेड पर धरती पर बजता है, इसलिए दूर का आवाज नहीं आता मुझे। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। बाबा तो कहते बच्चे मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, तो क्या आपके बाबा आपके घर में आता आपको दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहता है 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है लेकिन क्या समझते हैं? इसी तरह अमृत वेला बाबा रोज वरदानों का झोला लेकर के हर एक के घर में आता है, क्योंकि वो निराकर है, सेकंड लगता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। हाँ, कई तो दिन में झूमते अमृत वेला पता नहीं क्या करते होंगे। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठो, अमृत वेला बाबा की महिमा करो। अमृत वेला सारी दुनिया के लोग सोए हैं, सारे आपका घर के भी सोए हैं, आपका गेट भी बाहर बंद है, आपका रूम भी बंद है, लेकिन बाबा उसी अंदर घुस जाता है और बाजू में सो रहे हैं, उनको नहीं उठाता, आपको सिर्फ उठाता है धीरे से, और उठ करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं मैं उसको तुमको इस जन्म की इतनी दासियां दूंगा, इतनी महल दूंगा, लेकिन वो तो लिख रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कहते ना भगवान से भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? उसकी महिमा तो करो। बाबा आपने कितनी तकलीफ किया मेरे लिए आने के लिए, देखो सारी दुनिया के लोग सोए और आप मेरा भाग्य बना रहे, कितना बाबा शुक्रिया। शुक्रिया करने के बजाय नींद कर रहे। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह योग में बैठो, महिमा करो बाबा की, शुक्रिया करो, उसे बातें करो। कोई बच्चे के चेहरे पर मेकअप हो रहा है और बच्चा हलचल करता है, मम्मी थप्पड़ मारते हैं, चुप नहीं बैठ सकता थोड़ा शांति से। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा इधर। रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं, चाय 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 करके चाय बेचने वाला झुटका लगाता है झुटका। अगर उसको फटी हुई नोट दो, कहेगा यही चलती नहीं, दूसरी दे दो, क्योंकि उसको नशा होते है कि अभी मुझे 50 रुपए मिलेंगे। तो इसी तरह आज हमें एक अमृत वेला एक जन्म की प्रॉपर्टी मिलती, इसलिए अमृत वेला अच्छी करना। और आजकल तो सर्दी है, सर्दी में क्या अच्छा लगता है? रजाई। 4 बजे जो रजाई ओढ़ करके गधेले पर सोएगा उसको भविष्य में गधाई मिलेगी, रजाई नहीं मिलेगी। इसलिए अगर रजाई चाहिए तो क्या करो? रजाई का त्याग को दो। जो रजाई का त्याग देता है उसको क्या मिलेगी? रजाई मिलेगी। इसलिए हमें अमृत वेला अच्छी तरह करना है। और अमृत वेला ढीली क्यों होते हैं? क्योंकि रात के सोते समय हम ढीली अवस्था में सोते हैं, बिस्तरा डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, जरूर 4 बजे जगा देना, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है करके सो जाएंगे। तो सवेरे उठते बर्तन याद आएगा। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना। दूसरा, क्लास के पहले सबको आधा घंटा योग करना है। यहाँ क्लास कितना बजे होती है? 7:30। योग कितना बजे चलता है? 7 बजे। पहुंचते कितने हैं? अभी तो जनवरी में तो आते होंगे, लेकिन नहीं,
सभी को 7 बजे से आप लोग एक रेस लगाना, इनकी एक रेस लगाना भी। कब तक? मधुवन आने तक। मधुवन आने तक मुझे लगता है मार्च 21 में आपका टर्न है, तो मार्च 21 तक 15 तक एक क्या लगाना, एक रेस लगाना। कौन सी रेस? मुझे लगता है 2 महीना है। जो 7:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 7:15 तक आएगा सेकंड नंबर, और 7:30 से पहले आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद कोई गिनना नहीं। और उसी समय जब शिवरात्रि में उनका सम्मान करना, जो आधा घंटा योग करते, क्योंकि सेंटर का वायुमंडल बनाने के लिए संगठन का योग जरूरी। जो संगठन में योग नहीं करते सेंटर का वायुमंडल ढीला होता है। और संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले ही मिलता है ना। इसलिए हर एक को आधा घंटा क्लास के पहले योग करना है। जैसे बीज बोते हैं खेती में, तो बीज बोने से पहले क्या करते हैं? खेती को तैयारी करते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बोना है, हमें क्या करना है? आधा घंटा योग करके बैठना है। और तीसरा, रोज की मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनते हैं उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। उसके पास भगत नहीं आएंगे, वहीं से भोग लगा देंगे उसको वर्षा भी ऑनलाइन से मिलेगा। इसलिए रोज यहां आकर के सुनना। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? बात तो ये है, स्वर्ग में वो भी आएंगे 33 करोड़। तो बाबा ने क्या बोला? त्रेतायुग के लिए मैं आगे चल करके प्रबंध करूंगा, केवल आप 9 लाख सत्युग के क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। जब आपके 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनेंगे जो डेली यहां सुनने वाले हैं, तो त्रेतायुग के लिए मैं प्रबंध करूंगा। और आप बाबा ने क्या किया? 10-12 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? सतयुग के पढ़ाई यहां पढ़ेंगे, त्रेतायुग वाले ऑनलाइन में इधर उधर अपना काम पूरा करें। इसलिए रोज यहां करके क्या करना है? पढ़ाई पढ़नी है। सेंटर पर आकर के पढ़ना। एक एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। तो एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? और तुम अर्जुन से भी होशियार बना, तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु है। कहा कि आप मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। तो एक जंगल में लेके गए उनको, और जंगल में एक पुतला था, देखो आप ही मेरे गुरु। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? नंबर 1 अर्जुन को दिया। क्यों? अर्जुन गुरु के सामने सीखा था और वो पुतले के सामने सीखा था। इसी तरह आज ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी क्या है? पुतला है। उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस, महारथी के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है सेंटर पर आकर के मुरली सुनना। और जो ये 3 चीजें करता है उसकी अवस्था पावरफुल है। सवेरे सवेरे कुछ नहीं, अमृत वाला अच्छी करना, क्लास में आकर के आधा घंटा योग करना, मुरली सुनना, तीनों चीजों से आत्मिक स्थिति बनती है और इससे अवस्था अच्छी रहती है। ये है पक्के स्टूडेंट। और याद रखना आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी है। कई ऐसे ग्रुप निकले, मेरे में बाबा आ गया, तेरे में बाबा आ गया, कई फंस जाएंगे। इसलिए जो बाबा ने मम्मा ने जो प्रबंध किया है पढ़ाई का, उसी प्रबंध से चलो। रोज आकर के यहां सुनना। भले यूट्यूब में भी सुनो, लेकिन कहां सुनो? जो मधुबन में क्लासेस चलते हैं, महारथियों की क्लासेस चलते हैं, वही सुनो। आजकल कई तो ऐसे वैसे इसे भावनाएं बिगड़ जाएंगी। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं? सवेरे शाम क्या करते हैं? सवेरे से हम ट्यूशन लगाते हैं, दिन भर में स्कूल में जाते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है? सवेरे आकर के मुरली सुनना है। और फिर क्या करो? सवेरे शाम क्या करो? भले यूट्यूब से और वही क्लासेस सुनो जो आपके सब्जेक्ट कच्चे हैं।
जो सब्जेक्ट कच्चा है, योग का सब्जेक्ट कच्चा है, उसी का क्लास सुनो। ऐसे नहीं कि जो भी आए सामने सुनते रहो। ये है मुरली पढ़ाई करने का एक तरीका। और याद रखना, हमारे संस्कार तो बदले नहीं है, संस्कार तो अंदर बने हैं। तो संस्कार, थोड़ा भी संस्कार को भोजन मिलेगा विकारों का, संस्कार जागृत हो जाएंगे। कभी बाबा कहता था आगे चल करके ब्राह्मण परिवार का झाड़ हिलेगा। तो हम कभी सोचते थे कैसा हिलेगा। अचानक कोरोना काल आ गया, अचानक क्या हो गया, मुरली बंद हो गई। तो भी बहनों की कमाल देखो, ऑनलाइन में देना शुरू किया, उसके बाद ठीक ठाक हो गया। जिनको ऑनलाइन में सुनने की माया लगी वही सुनते रहे। कई तो क्या करते हैं, मुरली तो सुनना है ना, सेंटर पर जाओ सुनो, या वो मुरली तो ये की है, लेकिन यहां आने से हाजिरी लगती है। वहां ऑनलाइन वाली हाजिरी, कितना भी होशियार हो लेकिन आपकी हाजिरी नहीं है, आप फिर भी फेल हो जाएंगे। कई तो इसीलिए नहीं आते, यहां जाकर के भंडारी में डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर यहां ही ब्राह्मण संगठन में नहीं आएंगे तो माला में कैसे आएंगे। माला में एक मन का यहाँ एक यहाँ, ऐसा नहीं होता, साथ में बैठेंगे तब माला में आएंगे। इसलिए सत्युग में जाना है, उच्च पद प्राप्त करना है, रोज हमें यह मुरली सुनना है। जो ये तीन चीजें करता है उसकी अवस्था पावरफुल, शक्तिशाली है। तो अवस्था बिगड़ने का कारण पहला बताया देहभान, दूसरा बताया परचिंतन, तीसरा बताया श्रीमत का उल्लंघन, चौथा बताया अमृत वाला ठीक न करना, क्लास के पहले योग न करना, मुरली ठीक न सुनना। आगे के बताया हमारे अवस्था क्यों बिगड़ते हैं, उसका कारण है पुराने संस्कार के वश होना। जो पुराने संस्कार के वश हो जाता है उसकी अवस्था क्या होते हैं। इसलिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। जितना संस्कार को परिवर्तन करेंगे अवस्था पावरफुल बन जाएंगे। इसलिए अपने संस्कारों को बदलना है। हमारे संस्कार तो बहुत है, लेकिन हमारे अंदर एक मुख्य संस्कार होता है, कड़ा संस्कार होता है, उसको हमें परिवर्तन करना है। तो कड़ा संस्कार कहां से आता है, जब थोड़ा सा मुरली मिस की, अमृतवाला मिस की, तो कड़ा संस्कार जागृत होता है। संस्कार के वश होने से की कमाई चट हो जाती है। इसलिए हमें अपने पुराने कड़े संस्कार को परिवर्तन करना। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। विभीषण आता है, कहते हैं ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी रावण के गले काटने में लगे, कभी काम का गला काटते, फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते। जो मुख्य कड़ा संस्कार, नाभि अर्थात कड़ा संस्कार, उसको परिवर्तन करो। और उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करने के लिए रोज अमृत वेला बाबा को सुनाओ। जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो। तो डॉक्टर को पेशेंट को बीमारी बतानी पड़ती है। इसी तरह ये दुनिया में एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कहाँ रहते हैं, एशिया वार्ड। और यहाँ डॉक्टर का आने का टाइम कितना बजे है, बाबा कितना बजे आता है, 2 से 5 बजे तक। अगर समझे डॉक्टर चक्कर लगा रहे वार्ड में और पेशेंट आराम से सोया पड़ा हुआ है, इलाज होगा। अच्छा उठा हुआ है लेकिन डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे, कुछ बोल ही नहीं रहा, इलाज होगा। तो बाबा को अपने, इसलिए कभी मुरली में आता है बच्चे आप सर्जन को अपनी बीमारी सच सच सुनाओ, छिपाओ नहीं। इसलिए अमृत वेला उठ करके हमें क्या करना है, बाबा को अपनी बीमारी बताना है। बाबा मैंने आपकी, जैसे पेशेंट बोलते हैं ना, डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई, ये भी किया तो भी उल्टी हुई है। फिर अच्छा पूछा अच्छा और क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फिर लिख करके नर्स के पास या कंपाउंडर के पास दवाई भेज देता है। इसी तरह आप भी बाबा को सुनाओ, बाबा मैंने आपकी कल मुरली सुनी तो भी ये काम ही करके संकल्प चले, मुझे ऐसा ऐसा क्रोध आया, मेरे को कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसा हुआ, सुनाओ। बाबा क्या करेगा, उसकी दवाई मुरली के माध्यम से भेजेगा या कोई ना कोई मधुबन से कोई कंपाउंडर को भेज देगा। उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगा जो आपकी प्रॉब्लम है। कोई ना कोई बहन को भेजेगा टचिंग के द्वारा। इसलिए बाबा को सुनाओ। कई कहते बाबा भगवान है ना, बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है।
बाबा भले जानता है लेकिन तो भी बाबा को सुनाना है। दूसरी बात है मुरलियों से स्टडी करो। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है ईश्वरीय महावाक्य मुरली। एक समझो मेरे पास एक चीज है, ये चीज है, मैंने इसको टच किया ये सोने की बन गई, इसको टच किया सोने की बन गई, इसको टच किया सोने का बन गया, ये भी सोने का। तो आप ये चीजों को वैल्यू देंगे, सोने की चीजों को वैल्यू देंगे, इसको देंगे ना। इसी तरह आज मुरली सुनकर के शिवानी बहन बनी, मुरली सुनकर के दादिया बनी, मुरली सुनकर के सभी, तो मुरली को वैल्यू देंगे, वो लोगों को वैल्यू देंगे। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। आज हमारे संस्कार क्यों नहीं बदलते हैं? मुरलियों की स्टडी नहीं की हमने। इसलिए रोज हमें एक मुरली 5 बार 4 बार पढ़नी है। और आजकल तो बाबा ने इतना अच्छा प्रबंध किए, हर एक के मोबाइल में मुरली आते हैं, लेकिन हम कभी देखते ही नहीं। व्हाट्सएप देखेंगे और मैसेज देखेंगे, ये व्हाट्सएप से इसे कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण मुरली से होगा। और शिव भगवान ने वाच्य केवल संगम युग में मिलता है, कोई भी युग में। आज ज्ञानामृत आता है, वो भी शिव भगवान वाच्य नहीं, किसी ने विचार सागर मंथन करके लिखा हुआ है। क्लासेज में हम लोग जो सुनाते हैं वो भी विचार सागर मंथन, लेकिन बाबा का महावाक्य वो डायरेक्ट बाबा ने, बाबा के महावाक्य प्रमाण चलो, उसका जिम्मेवार बाबा। किसी की बातें सुन करके चलेंगे, उसका जिम्मेवार वो खुद है। इसलिए कोशिश करके अपने एक सीढ़ी में चित्र है, क्या चित्र है? एक नीचे एक गरीब भिखारी सोया है, उसके हाथ में शेराने में क्या है? गीता का शास्त्र है, उसके हाथ में क्या है? कटोरा। और ये चित्र हम किसको समझाते हैं? ये भारत का चित्र, भारत का नहीं, ये ब्राह्मणों का चित्र है। क्या असली गीता किसके पास है? ये मुरली की गीता, और कहाँ रखे है? शिराने, और एक हाथ में कटोरा। बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरी ये समस्या है, मेरे ये हैं, मेरे को कटोरा लेकर के भीख मांग रहे, क्योंकि स्टडी नहीं कर रहे मुरली की। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। अभी मधुबन जाएंगे ना आप लोग क्या करो, सभी भले 10-10, 15 रुपए निकाल करके, मुझे लगता है 1969 से लेकर के 2017 तक अव्यक्त वाणियों की किताबें बने। आप सभी एक एक वाणी खरीद करो, या सभी पैसे इकट्ठे करके पूरा 69 से लेकर के 2017 तक मुरलियाँ इकट्ठे करो, खरीद करो, और एक लाइब्रेरी बनाओ, और किसी आत्मा को निमित्त बनाओ, और उसमें हर महीने में चेंज करके लेके जाना। ये सभी आप खुद नहीं लाना, लेकिन सभी इकट्ठे करके ले आओ, और हर महीने में चेंज करके लेके जाओ। और 2 बार सवेरे उठते ही और रात को सोते समय मुरलियों की स्टडी करो। आपके सभी प्रश्न के उत्तर उसके अंदर मिलेंगे। इसलिए हमें मुरलियों की स्टडी करनी है, और जितना मुरलियों की स्टडी करेंगे आपके संस्कार बदल जाएंगे। तो संस्कार बदलने के लिए हमें क्या करना है? मुरलियों की स्टडी करनी है। संस्कार हमारे क्यों आते हैं? क्योंकि संस्कार को हम भोजन देते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, क्रोधी है, लेकिन है बुजुर्ग, उठ नहीं सकता। अगर ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को पनीर खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, और शरीर की ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको भोजन नहीं देंगे तो क्या कहेगा? मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा। हमको पता है वो उठने वाला ही नहीं, तो मारेगा क्या? इसी तरह आज हमारे अंदर के संस्कार जागृत क्यों होते हैं? उसको कहीं ना कहीं भोजन मिल जाता है। उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। समझो किसी के अंदर काम विकार है, और ऐसी आत्मा टीवी देख रहे हैं, कोई गलत भड़काऊ गीत सुन रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई गलत साइड में जाकर के फिल्म देख रहे हैं, तो संस्कार को क्या दे रहे? वो भोजन दे रहे हैं, और उसी से वो संस्कार जागृत होता है। जिन बातों को देखने से संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों का भोजन नहीं। तुम इसलिए बाबा ने क्या इतनी सारी नियम बना कर रखे थे। ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मण बनने के लिए फिल्म नहीं देखनी, नॉवेल्स नहीं पढ़ना, सिनेमा टीवी नहीं देखना, फैशन नहीं करना। लेकिन माया कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो इतने अच्छे नियम बनाए, मैं भी देखती हूँ। माया ने क्या किया? तुम थिएटर में तो नहीं जाएंगे बैच पहन के, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारी जेब में आती हूँ। आज हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। और मोबाइल को हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि मोबाइल के अंदर मुरली है,
मोबाइल के अंदर जॉब है, मोबाइल के अंदर बैंक है, मोबाइल के अंदर ट्रेन की टिकट है, मोबाइल के अंदर सब कुछ है। लेकिन मर्यादा में रहना, संयम में रह करके उसको यूज करो। मैं तो काफी सारे 1200 जेल में गया हूं, 1200-1300 जेल में, और जेल में आज छोटे छोटे बच्चे भी जेल में, युवा भी जेल में। क्यों? मोबाइल का परिणाम। इसलिए इस मोबाइल की माया से बचना, इसे चपेट में नहीं आना। जैसे मोबाइल आज लॉकडाउन चालू हुआ, मोबाइल की ज्यादा, कई भाई बहने ज्ञान से चले गए, संस्कार जागृत हो गए उनके पुराने। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान देना है। उसका भोजन नहीं देना, उस संस्कार का। बिजी रहो। अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रहेंगे, जैसे पड़ोस ने आपके पास कब आते हैं? जब आप फ्री हैं। आवाज लगाएगी, आप बिजी है तो चली जाएगी, फिर आवाज लगाएगी, फिर चली जाएंगे, फिर कहेंगे अरे मैं 4 बार आई और तुम तो क्या कर रहे हैं। इसी तरह माया भी एक पड़ोसनी है, मासी है, वो जब आप फ्री हैं तो आ जाते हैं। इसलिए हमेशा बिजी, अगर घर में बिजी फ्री हैं, सेंटर पर आओ या मेडिटेशन रूम में बैठ के योग करो। वो नहीं तो अपना कभी यहाँ सेवा करो, तन के सेवा करो, धन से हमेशा अपने आप को बिजी रखना। और जितना बिजी रहेंगे उतना माया से बच जाएंगे, संस्कारों से बच जाएंगे। लास्ट बात है, अगर मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है तो उसके लिए अपने आप को, अवस्था को पावरफुल बना दो। इसलिए संस्कार परिवर्तन करना जरूरी है। और जितना संस्कार परिवर्तन करेंगे आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। ठीक है? ओम शांति। बाकी मैं तो सोच रहा, मुझे संकल्प चला अगर शाम को भी क्लास रखेंगे तो अच्छा है। शाम को भी क्लास रखेंगे तो हाँ, शाम को भी हम लोग, क्योंकि अब एक तो महीना है, आपको अच्छा है, चांस है। शाम को 4 बजे आओ, 4 से 4:30 योग करेंगे, 4:30 से लेकर के, और शाम को क्लास बहुत सुंदर टॉपिक रखेंगे। कहाँ? अच्छा, चलो ठीक है। अभी 10:30 बजे स्कूल का प्रोग्राम। अच्छा, ठीक है।